पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूषित पर्यावरण को साफ बनाएं, क्योंकि दूषित पर्यावरण मानव जीवन के लिए खतरनाक है। मीरापुर क्षेत्र के वन क्षेत्र निरीक्षक अधिकारी रविकांत चौधरी ने वन विभाग द्वारा लगाए गए नर्सरी में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में किसानों के लिए नई नई किस्म के पेड़ पौधों, अच्छी वैरायटी के पेड़ पौधे का गांव सिकरेड़ा पौधशाला में पेड़ तैयार कर क्षेत्र के किसानों को जागरूक कराया और भिन्न भिन्न पौधों से अवगत कराया और नई नई प्रजातियों से अवगत कराया। मिलाते हैं डायरेक्ट क्षेत्र अधिकारी रविकांत चौधरी से। पौधे भी लगे हैं और बहुत बड़ा एक फार्म तैयार हुआ है। इसके बाद ही हम क्षेत्र अधिकारी वन विभाग क्षेत्र अधिकारी है रविकांत जो चौधरी है, इनसे डायरेक्ट आपको मिलाना चाहते हैं और ये डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बताएंगे पूरा मामला किस किस तरह से पौधे हैं और कैसे इनकी सिंचाई करते हैं। जी आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार, ये हमारी सिकरेड़ा नर्सरी है। जी। और ये लगभग 1.5 हेक्टेयर की नर्सरी है और हमारे मुजफ्फरनगर में लगभग 10 या 11 नर्सरियाँ हैं जो प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों को वृक्ष वृक्षारोपण के लिए पौध उपलब्ध कराती है। इस बार लगभग पूरे मुजफ्फरनगर में 32 से 35 लाख पौधे रोपित हुए गए थे, तो उनमें ही सभी की सभी पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि अच्छी ऊंचाई की गुणवत्तापूर्ण पौधे हम विभागों को और किसानों को उपलब्ध कराए, जिससे कि उनको बढ़िया वन उपज समय पर प्राप्त हो सके। तो हमारी ये जो सिकरेड़ा नर्सरी जहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, ये लगभग 1.5 हेक्टेयर की नर्सरी है और प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख पौध हम यहाँ से किसानों को और जो अन्य विभाग हैं जो वृक्षारोपण में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभाग, तो उनको पौध उपलब्ध कराते हैं। तो अभी तो सब पौध उठ चुकी है और हमारा जो अग्रिम थैली भरान कार्य है वो हम लोग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इसके बाद जो होगा धीरे धीरे सर्दी आ जाएगी और सर्दियों में समस्या ये है कि जो बताएंगे किस तरह के आप बताते हैं पौधे। हाँ, ये हमारी पापड़ी की पौध है यहाँ पर। हाँ, इसके बाद जो क्योंकि ये पौध छोटी है तो इसलिए हमने इसको इस साल के रखा हुआ है, हमने किसानों को उपलब्ध नहीं कराई। जो हमारी आप उधर देख सकते हैं लंबी सागौन की पौध है, ठीक है, वो सागौन की पौध हमने, ये पापड़ी की है हमारी। हाँ, ये पापड़ी की जो पौध है ये एक बढ़िया प्रजाति है टिम्बर के लिए। ये इसके बराबर में अनार है, अपने जंगल में भी हम यूज करते हैं और बच्चों को भी उपलब्ध कराते हैं। ये अमरूद की पौध हो गई, ये तीनों की तीनों। उसके बराबर में नींबू भी हमने तैयार किया है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हरा भरा पर्यावरण रहे। कुछ फसलें किसानों के लिए हम उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि इसमें सागौन आप पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा। हाँ, ये सागौन बड़े पत्ते वाला, ये हाँ 5 से 6 फुट का सागौन हमारे पास उपलब्ध है। तो हाँ, ये हमारा जो है नींबू का है। हाँ, ये नींबू का है, ये इसी साल लगाई है, ठीक है, क्योंकि किसान भाई लोग हमसे क्या है रिक्वेस्ट करते हैं कुछ ऐसी भी लगाए, तो जिससे कि क्या है वन विभाग का अन्य विभागों के साथ और लोगों के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव हो और अधिक से अधिक लोग आए। ये कटिंग है सागौन की, जो इसी वर्ष अभी हमने लगाई अग्रिम कार्य के रूप में, जिससे कि अगले वर्ष जो है समय पर हम गुणवत्तापूर्ण और ऊंची पौध उपलब्ध करा सकें। सागौन की बात करें तो हम किसान कितना यूज़ कर पा रहा है सागौन में? जो अपने पढ़े लिखे शिक्षित किसान है, जागरूक किसान है, वो तो सागौन का भरपूर यूज कर पा रहा है, क्योंकि अभी मैं जैसे पता किया कुछ किसान भाइयों ने अपने 50 या 52 पेड़ सागौन के देके और उन्हें अच्छी 20-22 लाख तक की उन्होंने रकम ठेकेदार से प्राप्त की है, जिससे मुझे भी जानकर बड़ी हैरानी हुई कि एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण सागौन का वृक्ष एक ऊंची कीमत में चला जाता है। लेकिन इसमें किसान को थोड़ा समय, पेशेंस और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि ज़्यादा हमारा नहीं, यहाँ पे 7 रुपये और 9 रुपये में 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पौध उपलब्ध हो जाती है। तो जो जागरूक किसान है अपनी मेड़ों पर सागौन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लगभग 8 से 10 हज़ार पेड़ उपलब्ध है सागौन। हाँ, ये सागौन है, तो इनको यदि लगाएगा किसान तो एक परिपक्वता समय पर उसको जो है अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। अपनी मेड़ों पर लगा सकते हैं किसान, ठीक है, तो एक बढ़िया उसको उपज प्राप्त हो सकती है। हाँ, ये एक नई प्रजाति आई है, मीलिया डूबिया।
हाँ, तो जो एक प्रतिस्थापित प्रजाति जैसे हमारे यूकेलिप्टिस और पॉपुलर है, उनकी जगह पे मीलिया डूबिया का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक पर्यावरणीय समस्या उभर कर आ रही है अपनी यूकेलिप्टिस और पॉपुलर के साथ, कि ये जो वाटर टेबल है उसको बड़ा ख़राब कर देती है। तो इसके प्रतिस्थापन में जो मीलिया डूबिया प्रजाति है वो बहुत ही तेज़ ग्रोथ करने वाली है, और किसान को उसमें कोई बीमारी भी उसके फसल में नहीं लगती, क्योंकि वो एक नीम की उप जाति में मानी जाती है। तो बढ़िया ग्रोथ वाली प्रजाति है। तो इसके बारे में ये जो है क्या इसके बारे में? ये भी एक प्रजाति है जिसको हम कंजी बोलते हैं। हाँ, तो ये भी टिम्बर प्रजाति है, जंगल की प्रजाति है, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। हाँ, और बांस को भी हम एक्सपेरिमेंटल पे आप देख सकते हैं पीछे, अभी हमने कुछ बांस उठवाया भी है, किसानों को उपलब्ध भी कराते हैं, जिससे कि बांस एक, क्योंकि कुटीर उद्योग में बड़ी सहायता करता है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता न होने की वजह से या कोई प्रशिक्षण न होने की वजह से डिमांड किसानों द्वारा उसकी ज़्यादा नहीं की जाती। तो मीलिया डूबिया के विषय में भी हम थोड़ा जागरूक किसानों को कर रहे हैं कि वे मीलिया डूबिया को इसके बीज के माध्यम से इसको उगाएं। बकैन जैसा ये दिखता है, लेकिन इसमें अच्छा उसको रेट मिल जाता है और जल्दी उसकी प्रजाति जो है पककर तैयार हो जाती है। कितना समय लगता है लगभग? लगभग ये 5 से 6 साल में एक परिपक्व पेड़ तैयार हो जाता है। अभी ये आप देखेंगे, ये पिछले साल जो पेड़ हैं ये हमने फरवरी में इसके बीज सोइंग किए थे, और अभी हाँ 8-8, 9-9 फीट के हो चुके हैं। तो फरवरी से इसी साल फरवरी में अभी इसको 5 या 6 महीने हुए हैं। तो ये बढ़िया, देखिए कितनी ऊंची इसकी थैली में ये पौध तैयार हो गई। अभी हम इसकी शिफ्टिंग ग्रेडिंग करेंगे। मतलब कितनी लंबी हाइट लगाए थे? इनकी नहीं, हमने तो बीज ही बोए थे, खाली बीज? बीज से ये तैयार हुआ है। 8 फुट हो रही है? हाँ, 8 फुट हो चुकी है ये। और समय कितना लगा? समय इसका अभी 6-7 महीने आप। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्पीड से चलने वाली प्रजाति है। अभी शिफ्टिंग ग्रेडिंग करेंगे, मतलब इनकी ऊंचाई के अनुसार इनको क्रमबद्ध हम इसको करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रजाति है जो किसान भाई उगा के अच्छा लाभ ले सकते हैं कृषि वानिकी के माध्यम से। मतलब एक वन तैयार करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में आएगा, एक अलग ही विषय है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का। तो ये बड़ा ही लाभ किसान भाइयों को यहाँ पे हो सकता है। अब ये 3-4 चीज़ें मैं फिर से दोहराऊंगा। एक तो जो है अपना सागौन हो गया, मीलिया डूबिया हो गया और बांस हो गया। ये 3 प्रजाति कृषि वानिकी में किसान प्रयोग करे। और एक चौथी जो है वो नीम भी मैं इसमें प्रयोग करूँगा। नीम को भी व्यावसायिक रूप से यदि किसान उगाए तो उसकी एक एक चीज़, पत्तियाँ, उसकी छाल, निम्बोली और नीम का तेल, ये इतनी ज़्यादा डिमांड में है कि किसान को हर वर्ष इसकी निम्बोली से तो लाभ होता रहेगा, और उसके बाद भी उसको लाभ होता रह सकता है। तो मैं पहला तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो किसान भाई क्षेत्रीय आसपास है वे सागौन ज़रूर लगाएं, और हमारे पास आएंगे तो हम ये 7 या 9 रुपये में उसको कुल पौध उपलब्ध करा देंगे। 15 साल देखभाल कीजिए, और अभी 50,000 रेट है, मैं समझ रहा हूँ अगले 15 साल में उसके तकरीबन एक पेड़ 1 लाख का हो जाएगा। तो आज 9 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख रुपये किसान भाई को खाता है। हाँ हाँ जी जी जी, कुछ लोग इतनी दिन तक हाँ, क्योंकि हाँ आगे समय के बाद जो अपनी लकड़ी वगैरह है इसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है, और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण लकड़ी यदि हाँ। अच्छा, ये हम कटिंग्स लगा रहे हैं, अभी कहीं की कटिंग लग रही है भाई, ये शीशम की। हाँ, ये शीशम को कटिंग से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी मानसून सीजन चला गया और अभी जो अपना सर्दी है उसमें टाइम है। तो ये हम थैली भरान करके इसमें शीशम लगा रहे हैं, और जल्दी ही इनका फुटाव होकर बढ़िया एक शीशम का हमें पेड़ तैयार हो जाएगा। अभी कुछ शीशम हमारे बचे भी हुए हैं, आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पे। तो शीशम भी एक बढ़िया टिम्बर प्रजाति है, इसको भी थोड़ा समय लगता है, तो किसान भाई इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं डिमांड होती है हमारे यहाँ, तो क्षेत्रीय में कहते भी हैं कि शीशम की लकड़ी का फर्नीचर लड़की को विवाह में देने के लिए एक पिता बड़ा ही हैं। नहीं, इसके पीछे हैं, देखिए वहाँ पे। हाँ, वो वाली जो बेड है जो बची हुई हमारे शीशम है, हाँ, अभी शिफ्टिंग ग्रेडिंग का कार्य उसका चल रहा है, ठीक है, वो बच के, क्योंकि जो बड़े पेड़ हैं वो किसान भाई हमसे, बहुत से किसान भाई ले चुके हैं उसे। हाँ, तो यही सब नर्सरी के विषय।
हाँ, मैसेज यही है। देखिए किसान, मैं सबसे पहले किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो भी अपनी वे कृषि कर रहे हैं, जो भी अपनी जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल, गन्ने की खेती, वो ठीक है, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है कि हर मेड़ पर पेड़ है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, मेड़ पर वो पेड़ अवश्य लगाए किसान, और इससे क्या है, उसको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। और जैसे मैं आपको बताया कि भाई ये अपना टिम्बर प्रजाति है सागौन, ये सीधा जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा उसका लाभ का साधन हो सकता है। तो किसान अपनी खेती के साथ साथ कृषि वानिकी को भी महत्व दे और पौधे लगाएं, इससे पर्यावरण को भी लाभ है, उसको भी बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे क्षेत्र अधिकारी रविकांत चौधरी साहब, इन्होंने अपनी बात बताई। आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको देंगे और बात करें। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। आसिफ फरीदी, जानतट से।